तो दोस्तों देखिए, ये जो है हमारे टमाटर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। और मैं जो है आज बहुत सारा काम छत पर की हूँ। ये बथुआ तोड़ रही हूँ। तो बथुआ तोड़ने मैं कम से कम 3-4 बार मैंने यहाँ पर बथुआ की हार्वेस्टिंग की है। और जितना इसको तोड़ो उतना ही ये बढ़ते जाता है और एक एक ब्रांच की जगह 4-4 ब्रांचें आते जाती हैं। तो दोस्तों, गार्डनिंग का काम करना है तो एक पौधे से कोई कुछ नहीं होता है, वैरायटी की चीज़ें लगानी पड़ती हैं। बथुआ का पेड़ देखने में मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इतना सारा बथुआ जो है हम लगाए हुए हैं अपने गार्डन में। तो नीचे भी बहुत सारा लगा हुआ है। अब जैसे ही जिसमें बीज बन जाते हैं तो झड़ के ये पूरे गार्डन में इधर उधर जहाँ कहीं उगते ही रहते हैं। और मैं जो है अब पहचान गई हूँ, तो जब पौधों की खाद देने के लिए गुड़ाई करती हूँ तो बथुए की पहचान करके वो पौधा छोड़ देती हूँ, उसको निकालती नहीं हूँ। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। बारिश होने के कारण इसमें जो भी गर्मी रही होगी इतने दिनों की, तो सब जो है बिल्कुल साग बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो अभी चाहे इसकी दाल बनाओ चाहे इसकी सब्जी बनाओ, सब कुछ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें बहुत ही पोषक तत्वों की भरमार भरी हुई है, आयरन विटामिन से भरपूर है बथुए का साग। बहुत सारे लोग जो है नहीं पसंद करते हैं, पर हमारे यहाँ तो हम माँ बेटी दोनों खूब साग अच्छी तरह से खाते हैं और बनाते भी हैं। अब जब तक नहीं था, अपने गार्डन में नहीं लगाए थे, तो इधर उधर से आता था, मार्केट से आता था। लेकिन अब जब अपने गार्डन में ही इतना सारा मैंने लगा लिया है तो मुझे इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो देखिए कितने तोड़ना है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बड़े प्रसन्न मन से हार्वेस्टिंग करने आती हूँ और भगवान का लाख लाख शुक्र रहता है कि मैं जो भी लगाती हूँ अपने मन से, मन की चीज़ वो लग जाती है। तो ये देखिए ये कितनी बढ़िया हो रही हैं। अगर ये बंदरों ने इन्हें बचा दिया तो मैं एक दिन इनकी भी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी। ये काफ़ी लंबी तरोई होती हैं, 1 फीट की ऊंचाई इनकी रहती है, 1 फीट लंबी ये तरोई रहती हैं। तो आज जो है मैं और वॉइस करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा साउंड का शोर है। तो इसलिए मैं जो है आज वीडियो में और वॉइस दे रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करते चल रही हूँ। देखिए कितने कंटेनर में मुझे बथुआ हार्वेस्ट करने को मिला और भर टोकरी भर इकट्ठा हो गया है। धीरे धीरे जो है आप देखिए ये है चौलाई। ये इसके सीड्स के पैकेट पर लिखा हुआ था ग्रीन अमरेंथस, लेकिन जो है इसकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं। लेकिन अभी इनमें बीज नहीं आए हैं, फिर भी मैं इनको निकाल लूँगी, नहीं तो जो है फिर जब जड़ हो जाती हैं तो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो देखिए इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा करके मुझे बहुत सारा साग अपने गार्डन से ही हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। और इसकी हार्वेस्टिंग करने की प्रसन्नता ही अलग रहती है। अपने हाथ के लगा करके जैसे तैयार करो और बाद में खुद ही हार्वेस्ट करो, फिर किचन में ले जा कर के बनाओ, तो वो प्रसन्नता जो है मन में ही रहती है। जितना मैं बताती हूँ उससे ज़्यादा मन में ही प्रसन्न रहती हूँ। आज सुबह से मैंने विचार बना लिया था कि मुझे गार्डन में बहुत कुछ तोड़ना है और इस समय मैंने बहुत सारे पॉट को खाली करके रख दिया है। देखिए एक मिर्ची का पेड़ लगाया था तो इसमें भी कुछ बीज छिटक दिए थे। तो देखिए कैसा बढ़िया बड़े हो रहे हैं। और ये देखिए मेरी खुशी का ठिकाना मेरे गालों पर ही झलक रहा है कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ। और आप लोग भी भर के प्यार देते हैं हमारे वीडियो में, तो मुझे आप लोगों का जो है दिल से शुक्रिया है। और इधर उधर जो भी पौधे लगे हुए हैं सबको सटा करके रख दिया है और बाकी जो खाली हैं उन पर भी पानी हल्का फुल्का डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिन गमलों में कुछ लगा नहीं है मैं उनमें पानी न डाल देती हूँ, इसलिए कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो जीवित रहें, हमारी मिट्टी मरने ना पाए। तो इसलिए जो है मैं जब सब में डालती हूँ तो इनमें भी डाल देती हूँ। 15 दिन हो गए हल्दी लगाए, अभी हमारी हल्दी में कहीं अंकुर नहीं दिखे। अब ये देखिए इतने सारे बीज बनने लगे हैं तो पत्तियों का आकार छोटा हो गया, इसलिए मैं ये निकाले दे रही हूँ। क्योंकि ये देखिए ये पालक में अभी मुझे 1-2 बार पालक हार्वेस्ट करना है। ये बीज बन रहे हैं तो मैं इनको बीजों के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि 10 रुपए में बड़ी आसानी से लगाने भर को 2-3 बार लगाने भर को बीज मिल जाते हैं और हमारा जो है
कंटेनर फिर उसी में अटका रह जाएगा। और बहुत सारा जो है मैं कंटेनर खाली कर करके रखी हूँ, तो उसमें सभी लाल चौलाई वगैरह फिर लगाऊंगी। बहुत सारी चौलाई लगाई भी है और भी लगाऊंगी, क्योंकि चौलाई के बीज जो है अब एक बार लगा दो तो अपने गार्डन से जाते ही नहीं। जैसे किसी पौधे के बीज पके बस उसको तोड़ करके सुखा लो और बढ़िया हाथ से मसल करके साफ कर लो, सब बीज निकल आते हैं। तो ये देखिए गोल वाली मिर्ची, गोल वाली मिर्ची के पुराने पौधे हैं, कुछ मैंने नीचे लगाए हैं, तो उनको देखती हूँ कि अभी वो जो है निकालने वाले होंगे तो उनको निकाल दूंगी। ये देखिए ये 56 कद्दू अब ये झूल रहे हैं डाली में। अब ये कब हार्वेस्ट करने को मिलेंगे पता नहीं। अब ये देखिए इधर तरफ करेले वगैरह भी मैंने लगा रखे हैं, और ये टमाटर हैं, तो टमाटर गर्मी के कारण कुछ हो नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जो है सभी का देखभाल बराबर करती हूँ। और ये देखिए अब मैं भिंडी तोड़े ले रही हूँ, जो भी 2-4 मिलेंगी, 4 से 4 से मिलते रहती हैं। उनको 2-3 दिन में मैं इकट्ठा करते रहती हूँ, फिर उसके बाद में बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कम भिंडी है तो मैं उनको इधर उधर कर दूँ, नहीं, मैं वही हिफाजत से रखती हूँ और उनको बना करके खाती भी हूँ। तो देखिए गार्डन अभी बहुत सारा खाली खाली लग रहा है, लेकिन एक समय आने पर ये इतना भर जाएगा कि मुझे चलने को यहाँ जगह नहीं रहेगी। और अभी जो है यहाँ पर भी मुझे बथुआ दिखा तो मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया। हमारे गार्डन में हमको रोज कुछ न कुछ, देखिए कद्दू, ये कद्दू मैंने किस जतन से छुपा करके रखे थे। अब ये इसको तोड़ा मैंने तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई, पर एक कद्दू को मैं और छुपा करके रखूंगी, तो आज दोनों के दोनों नहीं तोड़ूंगी। जो नीली बाल्टी के नीचे छुपा हुआ है तो इसको ऐसे ही रख छोड़ेंगे और इसको फिर बाद में हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब घर पर लगा है तो ताज़ा ताज़ा खाएंगे, हमारे भाग में होगा तो ये हमको मिलेगा ही। इधर उधर से मैंने बहुत सारे डिब्बा छुपा दिए हैं, आगे लगा दिए हैं, और ये टूटी हुई बाल्टी को इसको ऐसे रख दिया है। और दूर जा कर के मैं इसकी लोकेशन ले लेती हूँ कि ये कहीं दूर से दिखता तो नहीं है, नहीं तो फिर कहीं खतरा ना बन जाए। दोस्तों, कोई चीज़ को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और नुकसान होने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ भी देखिए मिर्ची का पेड़ एक लगा है कद्दू वाले कंटेनर में, तो मैं हटाऊंगी ही नहीं। और ये देखिए लौकी को मैं आज तक नहीं उगा पाई हूँ, लेकिन मैं जो उगा ली हूँ सारी हार्वेस्ट नहीं कर पाई हूँ। पिछले साल एक लौकी मैंने तोड़ी थी बस, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मैं अब की बार जूझी हूँ कि बिल्कुल लौकी को मुझे उगाना है तो उगाना है। ये देखिए क्लस्टर बीन्स, इसके कई पौधे हैं, पुरानी फलियों से लगाए थे, तो अब इनमें मैं 4-6 फलियां पका लूँगी ताकि मेरे पास पहले बीज हो जाएं, बाद में फिर आगे का कोई कार्य। पिछले साल मैंने मंगाए थे मीशो से, तो बहुत सारे हुए थे और हार्वेस्ट करते गई, बीजों के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये देखिए अब इतने इसी के लिए रख छोड़ूंगी। और मैं 10 से ज़्यादा वैरायटी की सब्जियां अभी भी छत पर लगी हुई हैं, और देखिए 3-4 तो मैंने अभी हार्वेस्ट ही कर ली है और करते ही रहती हूँ। कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ और कुछ नहीं शेयर कर पाती हूँ। इसी तरह से मेरे गार्डनिंग का काम चलते रहता है, और मैं ऐसा सब कुछ करके हार्वेस्ट करके मैं अपने आप में ही मगन रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। और ये देखिए मैंने लौकी के बगल में दूसरी लौकी लगा दी, कंटेनर बड़ा है इसलिए लगा दी, और इधर भी देखिए लगे हुए हैं ये कद्दू। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैप्पी गार्डनिंग। पुष्पांजलि मनो।